हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। और आई होप कि मेरा पिछला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आज ये मेरा नया लेक्चर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। आज नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉमन सॉल्ट के बारे में कि आपकी एवरीडे लाइफ में इसका यूज होता है। ठीक है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए पूरे जोश के साथ हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि और भी केमिकल्स इससे फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, जो कि डेली यूजेस पे और भी सारे हम चीजें यूज करते हैं। उसके लिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल जैसा एज अ बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, एज अ ट्रीट करता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक, जैसे कि अगर डेली यूज में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका यूज हम डेली बेसिस पे करते हैं। और ये सब सारी चीजें सोडियम क्लोराइड इट मीन्स की कॉमन सॉल्ट से ही बनती हैं। ठीक है, let us see how one substance is used for making all these different substance। कैसे एक substance इन सारे जितने भी substance के बारे में अभी हमने नाम लिया, इन सबको कैसे वो क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, बनाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक यही। सबसे पहला देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपली आप कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन आपका भाई रॉ मटेरियल आपको क्या यूज करना है, कॉमन सॉल्ट यूज करना है। तो कॉमन सॉल्ट इट मीन्स की सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा देता हूँ तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है। उसके साथ साथ क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो जाता है, इवॉल्व हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको इनको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनिशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज़ हो जाता है और हमको क्या दे देता है, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। अच्छा एक चीज़ और, जो भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं या ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? और इसी पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस पूरे होल प्रोसेस को मैं बोलता हूँ या हम लोग बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके सारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन तक भी इनका बहुत बड़ा बोलबाला है। ठीक है दोस्तों? चलिए, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरे बहुत ही ईज़िली वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? प्रोसेस बिकॉज़ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, इस वज़ह से नाम क्या पड़ गया, क्लोर पड़ गया। और क्लोर के साथ-साथ एल्कली इट मीन्स कि ऑलरेडी सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में ये इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल्कली का फॉर्मेशन हो गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है दोस्तों? चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन जो गैस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोरीन गैस है वो एट एनोड पे है। ठीक है? मतलब हमारे पॉजिटिव एनायन के सॉरी पॉजिटिव जो है
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाया है ताकि आप इसको याद भी कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन गैस क्या है, एट एनोड पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड नेगेटिव टर्मिनल पे किसका आपका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का हो रहा है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो नियर टू द कैथोड है। इट मीन्स कि नेगेटिव टर्मिनल के पास आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो ठीक तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इन दिस प्रोसेस में बहुत ही यूज़फुल हैं और ये इनके डिफरेंट यूजेस हैं इन दिस सारे ये जितने भी प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हुआ है और इनका ट्रिक है याद करने का आप देख सकते हैं। आप यहाँ याद कर सकते हैं पार्सल, ठीक है? पार्सल चाइना, ठीक है? आप याद कर सकते हैं और पार्सल से आप यहाँ पर अज़्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव मतलब इट मीन्स कि पॉजिटिव और ए यहाँ पे दिया है गया है तो एनोड आप मान सकते हैं इसको। फिर उसके बाद Cl है, पार्सल Cl तो इसकी इट मीन्स कि पॉजिटिव एनोड पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कौन-सी गैस रिलीज़ हो रही है? क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। ठीक है? और यहाँ पर चाइना का जो ट्रिक है वो क्या है? C फॉर कैथोड है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? H फॉर हाइड्रोजन गैस इसके यही यहीं से रिलीज़ हो रहा है और नियर बाय Na फॉर सोडियम हाइड्रॉक्साइड यहीं पर आपका क्या एल्कली या सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसी के पास। ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ याद कर सकते हैं पार्सल कहाँ से आया? चाइना से आया। पार्सल कहाँ से आया? चाइना से आया। तो यहाँ पर याद आप कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है। ठीक है दोस्तों? और आप सभी को अगर ये ट्रिक पसंद आया हो और ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप लाइक तुरंत करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हम बात करते हैं अपने इनके यूज़फुल मतलब इनका क्या-क्या यूज़ हम होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का क्या यूज़ होगा? हाइड्रोजन गैस जो ये रिलीज़ हो रही है, इनका कहाँ का यूज़ होता है? इनका यूज़ हमारा फ्यूल में यूज़ हो जाता है, ठीक है? सॉरी अमोनिया में यूज़ हो जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पे और मार्गारीन में यूज़ होता है, ये हाइड्रोजन गैस यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है इसका कहाँ पे यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाता है, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए और बहुत सारे जर्म्स को किल करने के लिए स्विमिंग पूल में यूज़ होता है एंड पीवीसी पैनल पे यूज़ होता है। डिसइन्फेक्टेंट्स बोल सकते हैं इसको, सीएफसी में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड भी यूज़ होता है। इस इन सारी चीज़ों में क्लोरीन का गैस का यूज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइन कंटेनिंग है NaOH और इसका काम क्या है? भाई सोडियम हाइड्रॉक्साइड का काम क्या है? ये ज़्यादातर सोप में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, डिटर्जेंट में यूज़ हो जाता है, पेपर मेकिंग में हो जाता है, आर्टिफिशियल जो फाइबर बनते हैं वहाँ पर और डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को डिग्रीज़ करने के लिए मतलब डीग्रीसिंग उसको उसकी ग्रीसिंग को हटाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तुरंत आप लाइक करें और जितना हो सके हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहें। ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो अभी हमने देखा कि अभी क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था एक्वस सॉल्यूशन का, सोडियम क्लोराइड का और क्लोरीन गैस वहाँ पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ तो वही क्लोरीन गैस हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चर फॉर ब्लीचिंग पाउडर के लिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होगा? क्लोरीन गैस को अगर ड्राई स्लग लाइम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसको बोलते हैं, अगर उसे ट्रीट करा दें, तो जैसे ही ट्रीट कराएँगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके साथ-साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ-साथ वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो हम यहाँ पर क्लोरीन का यूज़ कर लेते हैं, किसके साथ? ड्राई स्लाइड लाइम के साथ और जैसे ही यूज़ करते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल
मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा लेक्चर मेरा। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, कहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लिनन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है इनका। ब्लीचिंग के लिए वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में यूज हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। जो क्लोथ्स लॉन्ड्री में आते हैं उनका उनमें भी यूज हो जाता है। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इनका यूज होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, और वाटर को जम से फ्री, मतलब जम्स, बहुत सारे जम्स को किल कर देते हैं जो हार्मफुल जम्स होते हैं, तो उनके लिए भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और हमारे लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और लेट होने की वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और दरअसल थोड़ा काम पड़ गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा स्लॉट नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे मेरे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।